हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग इनर्शिया एंड द टाइप ऑफ इनर्शिया भी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Every body continued to be in the state of rest and the uniform motion along a straight line unless and until a net external force act on it. Means कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट अपना स्टेट कभी भी चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मीन्स take example of football at the rest when kicks start moving. Thus there is a change in the state of football from the rest to the motion. Similarly, when a force apply on the body in the uniform motion, the velocity of the body tends to change. But if no external force act on the body at the rest or in uniform motion, the body continue to be in the same state. Therefore, this this form this form the basis of the first and conclude that the force is a physical quantity that can change the state of rest or the motion of an object to the motion. And if a body is observed to at the rest, then the net force acting on the body is zero. Means कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो होगा। इफ़ अ बॉडी इज ऑब्जर्व टू बी इन द मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर एक कार को ले लेते हैं, कार अगर रोड पर चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब तक हम उसमें ब्रेक नहीं मारेंगे तब तक उसका जो स्पीड वो कम नहीं होगा। जब तक हम उसका स्पीड बढ़ाएंगे नहीं तब तक वो अपना स्पीड नहीं बढ़ाएगा। If a net force acting on the body is not zero, then the body is non-uniform motion. It either at the rest nor in the uniform motion. Means कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स अप्लाइड नहीं है तब तक वो बॉडी ना ही रेस्ट में रहेगी और ना ही यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, देन द बॉडी मस्ट बी आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। पहले कहा था कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। एट दिस इमेज, in this image the force applied on the body in the opposite direction is zero, then the body cannot be moved. But if one side applied greater force then the object move। मैंने जितना भी बताया है सब इसमें नोट डाउन है, तो जिनको जिनको लगता है कि ये कुछ मददगार साबित हो तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कीप मूविंग यूनिफॉर्मली। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी होती है, वो ये टेंडेंसी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देखें कि इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं। टाइप रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो चलिए हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल को भी देखेंगे।
Inertia of rest. It is the resistance of body to change in its state of rest or of motion. Let's take an example. When a cardboard is pulled, the coin falls into the glass. This is because the inertia of the coin maintains into the state at rest, and it fall into the glass due to the gravity. मतलब कि जो कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों रेस्ट में थे। जब हम कार्डबोर्ड को हम जब खींचते हैं तो वो तो मोशन में आया, पर जो कॉइन है वो तो हमारा रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में है। और जब मोशन में आने के बाद वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है, और तब ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर जाता है, ग्लास में गिर जाता है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ इनर्शिया, जो है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? इफ अ बॉडी इन a state of uniform motion, it continue to the remain in the same state unless an external force act on it। मतलब कि हम जब गाड़ी में बैठते हैं और हमारा जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करता है तो हम अपने गाड़ी के साथ मोशन में रहते हैं, पर जब हमारी जो कार होती है उसमें हम क्विकली ब्रेक मार देते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं कि हम लोग आगे की तरफ पुश हुए हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी तो मोशन में था। हमारा बॉडी मोशन में था तो मतलब जल्दी से रेस्ट में आने के कारण हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वो रेस्ट में आने के कारण हम लोग को झटका फील होता है, जिससे हम लोग आगे की तरफ पुश मतलब आगे की तरफ हम लोग को धक्का लगता है। इसीलिए हमें हमेशा सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है, ताकि हम आगे की तरफ ना मतलब हमें चोट भी लग सकती है। आगे की तरफ हम अगर मूव करेंगे, हम क्विकली ब्रेक लगेगी तो हमको बहुत ही ज़्यादा चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए हम लोग को सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी को चलाना चाहिए। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैसे ये आगे की तरफ इसको धक्का लगता है जब गाड़ी रुकती है तब। तो चलिए हम अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया, जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? इट इज द inability of a body to change its direction of motion on its own. Let's take an example. When a car takes a sudden turn toward the left, the person seated inside it is pushed toward the right. This is because when the car takes in the sharp turn, it changes its direction, where the person seated inside tends to move its original direction due to the inertia. Hence, he is pushed toward the right. ये हम लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम लोग कार में बैठते हैं और कार कहीं टर्न लेती है लेफ़्ट की तरफ, तो हम लोग राइट की तरफ पुश होते हैं, और जब गाड़ी राइट की तरफ टर्न लेती है तो हम लोग लेफ़्ट की तरफ पुश होते हैं। तो जब इसी को हम लोग कहते हैं द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप फ्रेंड्स you enjoy this video, so please like this video and subscribe to our channel and press the bell icon.